नमस्कार दोस्तों। आज हम जरा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स विषयों के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक दोस्तों बुक है जो कि महान देश को दी गई है और इसका राइटर कोई प्राइवेट पब्लिशर नहीं है। इसको पब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने एक तरीके से आपको समझाया, इसको सीरियसली ना लें। ये एक बुक है जो कि देश को, हमारे देश को मैं बताना चाहूँगा, हमारे देश को एक रूल्स निर्धारित करती है चलाने के, और उसमें पावर्स क्या रहेंगी गवर्नमेंट की वो निर्धारित करती है। कहने का मतलब गवर्नमेंट को ये बताती है कि आपकी पावर्स क्या हैं और हमें ये बताती है कि आपके अधिकार क्या हैं। इसमें लिखा गया है और इसे हमें देश को सौंपा गया है और देश इसी से चल रहा है, व्यवस्थाएं चल रही हैं। 26 नवंबर 1949 को साइन किया गया, 26 जनवरी 1950 में इंप्लीमेंट किया गया गणतंत्र दिवस। अब दोस्तों इसके काम क्या हैं? ये हमें एक भारतीय होने की पहचान देती है। पहचान का मतलब मैं कौन हूं। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजोल्व्स टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। वी द पीपल, हम भारत के लोग हैं। और इसमें एक और बात है, अगर हम लोग भारत हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ही है, हमारा ही है और हमसे ही बना है। जी हाँ, तो जब ये हमारे लिए ही बना है तो ये हमारी इच्छा, हमारी एस्पिरेशन कह लीजिए, उस पर ही काम करेगा। यानी मैं क्या चाहता हूं वो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देगा। एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, मुझसे ही सोसाइटी है, हम सभी सोसाइटी हैं। एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी पर ये काम करता है। अब दोस्तों इसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखते हैं। जब कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। बिगर चैलेंजेस के कोई भी चीज़ अपूर्त है, पूरी नहीं है। कुछ चैलेंजेस आए हमारे भारत के संविधान के सामने। जब संविधान बन रहा था तो उन लोगों ने सोचा कि यार इतने बड़े चैलेंजेस हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हल करें। कौन से चैलेंजेस? बहुत गरीब थे, हमारा देश बहुत गरीब थे सही में। दूसरी चीज, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, हर किलोमीटर पे पानी का टेस्ट, लैंग्वेज बदल जाती थी। इसको कैसे फेस किया जाए? ठीक जी दोस्तों, एक तो गरीबी, इतनी सारी डाइवर्सिटी, ऊपर से इनइक्वालिटी, असमानता हमें खाए जा रही थी। और हमारे संविधान बनाने वालों ने सोचा कि इसका क्या हल किया जाए। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। हमारी इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए फंडामेंटल्स राइट्स लाए गए। फंडामेंटल्स यानी हमें मिलने चाहिए, एनफोर्स्ड है। एनफोर्स्ड का मतलब होता है लागू होने चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एनफोर्स्ड है, लागू होना चाहिए। एक डीपीएस भी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को निर्देश दिए जाते हैं। आर्टिकल 45 वो एनफोर्स्ड नहीं है, वो जरूर लागू नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी जिसे हम कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स से हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी लाएंगे। ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा डाल दिया। दूसरी चीज, डाइवर्सिटी का क्या करें? एक काम करते हैं, गवर्नमेंट को सेकुलर बना देते हैं। सेकुलर नेचर में काम करेगी, किसी के पक्ष में वो नहीं आएगा। भाई जब इतने सारे कल्चर हैं, जब गवर्नमेंट हर कल्चर को देखेगी तो मामला बिगड़ जाएगा। अपने स्टेट में, सेकुलर स्टेट में वो चले। तीसरी चीज, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के लिए हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट हमारे सोशलिस्ट नेचर को अपनाएगी। सोशलिस्ट नेचर का मतलब होता है कि वेलफेयर्स करेगी, स्कीम्स निकालेगी। जैसे देखा होगा आपने, फ्री राशन देना, फ्री चीजें देना,
ये एक वेलफेयर का तरीका है दोस्तों। तो आपको चैलेंजेस समझ आ गए। अब जरा हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं जो कि हम आपको और मुझे समझनी चाहिए। पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या अंतर है? क्या है पॉलिटी? दोस्तों, पॉलिटी एक तरीके का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि किसका है? वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का। पॉलिटी डायरेक्टली रिलेटेड है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर, कैसे गवर्नमेंट चलेगी, क्या फंक्शंस होंगे, वो पॉलिटी बना देता है। और पॉलिटी जन्म देती है पॉलिटिक्स को। मींस द मेथोलॉजी एंड एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। आ गया भाई सब समझ? अगला चल लेते हैं। प्रिविलेजेस और राइट्स। अब प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज ही राइट है, राइट ही प्रिविलेज है, सिवाय एक अंतर के। क्या? ओवर, OVER। जब आपको प्रिविलेज मिलता है, उदाहरण के साथ बताऊंगा, आपको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू मूवमेंट है, घूम सकते हैं आप कहीं भी। आप जा रहे हैं बॉर्डर पर घूमने, क्योंकि आपको प्रिविलेज है, कोई आपको रोक नहीं सकता। कहने का मतलब प्रिविलेज रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, लेकिन आपको राइट है, आपको अधिकार है। कहीं ना कहीं अधिकार में एक जिम्मेदारी छुपी होती है। अधिकारी एक जिम्मेदार व्यक्ति। आपको अधिकार है राइट टू फ्रीडम करने का, लेकिन आप अधिकारी भी हैं कि आपकी फ्रीडम स्टेट को नुकसान ना पहुंचाए। भाई पाकिस्तान की बॉर्डर पे थोड़ी घूमने जा सकता हूं मैं, वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। क्या मैं लॉकडाउन में घूम पाया? क्या मैं 1975 की इमरजेंसी में घूम पाया, बोल पाया? नहीं। तो एक बड़े कारण के लिए मेरे राइट्स छीने जा सकते हैं, सिवाय राइट टू लाइफ। मेरी जिंदगी तो नहीं छीन सकते, बाकी सब छीन सकते हो, लेकिन प्रिविलेज आप छीन नहीं सकते। ओवर फ्रीडम, ज्यादा आजादी दे दी। आ गया होगा समझ? हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी चीज है एक। जब हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने आप को समर्पित किया संविधान के लिए, तो तभी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? हमारी गवर्नमेंट हमें राइट देती है और हम उसे रूल करने का, सत्ता में आने का एक मौका देते हैं। चाहे वो इलेक्शन से हो, इलेक्शन ही है, हमारी डेमोक्रेसी है। हम उसे मौका देते हैं कि वो हमारे लिए व्यवस्थाएं बनाए, अपना शासन तय करे। हमारे द्वारा तो चुनी जाती है ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बदले में हम चाहते हैं, हमने तो एक हाथ बढ़ाया उन्हें रूल देके, अब वो दूसरा हाथ बढ़ाएंगे हमारे राइट्स देकर, हमें राइट देंगे। तो राइट कौन देगा दोस्तों? हमें हमारी सरकारें। ठीक जी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो कि समाज में एक्चुअली चलता रहता है, या कह लीजिए करंट ओरिएंटेड है। लेफ्ट विंग और राइट विंग। लेफ्ट और राइट, क्या है लेफ्ट और राइट? आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा ओपनली। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। आपको थोड़ा इधर लेके चलता हूं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में किंग थे और वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे, या कह लीजिए एस्पिरेशंस जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, उस जनता की एस्पिरेशंस पर खरा नहीं उतर पा रहे थे किंग। तो जनता ने कर दिया विद्रोह, रेवोल्यूशन। दो हिस्से बढ़ गए जनता के। एक तो कह रहे थे हम राजा के साथ हैं, जिसे कहते हैं प्रो मोनार्की। दूसरे वाले कह रहे थे हम साथ नहीं है, हमें चेंज चाहिए भाइयों, हमने बहुत दुख सहे हैं। उसे कहते हैं लेफ्ट विंग। तो जो साथ दे वो सीधा हाथ, जो साथ ना दे वो उल्टा हाथ। समझ लीजिए आप इससे। उल्टे हाथ वाले कहते थे कि हम लिबरल हैं, कहते नहीं थे, वो लिबरल थे, है ना। लिबरल का मतलब होता है कि वो चेंज ओरिएंटेड है, वो समाज में चेंज को तत्पर रहते हैं। और जो प्रो मोनार्की हैं वो एक बात मुझे बताइए, जब वो राजा के साथ गए तो वो कंजर्व कर रहे हैं ना अपनी पहले की व्यवस्था को, वो बदलाव नहीं चाह रहे।
तो वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। जो बदलाव चाह रहे हैं वो लिबरल हैं, और जो चेंज ओरिएंटेड हैं वो तो चेंज लाना चाहते हैं, वो सोशल चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव अपने स्टेटस पर क्वेस्ट रहते हैं, उनके स्टेटस कह लीजिए अतीत को अपने साथ लेकर चलते हैं। अब ये लिबरल एक विचारधारा इनकी होती है कि ये मार्केट में इंटरफेयर करें, क्योंकि मार्केट में जो बिजनेस है, व्यापारी, वो जनता को कहीं से नुकसान ना पहुंचा पाए, प्रेशर ना हो पाए, इसी के लिए ये इंटरफेयर रहती है इनकी मार्केट में। लेकिन कंजर्वेटिव तो मार्केट को फ्री करते हैं, जैसे कि भारत में भी 1991 में एलपीजी लाकर हुआ था। आपको कंपनी लगाने का, आपको बिजनेस करने का पूरा अधिकार रहता है। तो आपको ये समझ आया होगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल्स उदाहरण के साथ समझाऊंगा। अमेरिका है, अमेरिका में दो पार्टी हैं, कंजर्वेटिव, डेमोक्रेटिक। तो आपको पता ही होगा कंजर्वेटिव क्या करेगी, डेमोक्रेटिक क्या करेगी। भारत में आ जाइए, अपना सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, साउथ में अच्छा राज किया था। तो वो कैसे नेचर की थी? वो कम्युनिस्ट नेचर की थी, वो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को मानती थी, है ना। जैसे चाइना में है, आजकल तो चाइना में वी नीड डेमोक्रेसी की मांग उठ रही है। आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, आम आदमी अपने आप में, पार्टी में कह रहा हूं, कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट नहीं है सॉरी, सोशलिस्ट है। वो चेंज चाहती है, वो फ्री बीज देती है, मतलब बीज नहीं कहूंगा, लेकिन वो फ्री चीजें देती है, एजुकेशन, हेल्थ। तो दोस्तों कांग्रेस को ले लीजिए, वो भी इस पर विश्वास रखती है। अब आती है बात बीजेपी की। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी फ्री चीज पे विश्वास नहीं रखती। बीजेपी कहती है खुद अपना अफसर बनाए। अच्छा दोस्तों, बीजेपी जो है कंजर्वेटिव नेचर की है, या मैं आपसे ओपनली कह लूं हिंदुत्व की बात करती है। मतलब अपने अतीत, गौरवशाली इतिहास को अपने साथ लेकर चलती है, चेंज की बात नहीं करती हमेशा, और मार्केट में अपना एग्जिस्टेंस नहीं रखती। जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट कैसे प्राइवेट कर रही है हर चीज़ को, तो एक कंजर्वेटिव नेचर होने का वो सबूत है। और एक बार मुखिया जी ने कहा भी था कि फ्री बीज नहीं देनी चाहिए, स्टेट नेशन के लिए अच्छी नहीं है, स्पीच में। तो वो कंजर्वेटिव होने का एक वो है सबूत। तो ये दोस्तों पार्टीज का नेचर है, और लेफ्ट विंग, राइट विंग है। चलिए मुझे थोड़ा सेकंड दीजिए, मैं आपको समराइज करके बताऊंगा। तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया संविधान क्या है। संविधान एक वैल्यूएबल बुक है, बुक ऑफ रूल्स, जो हमें स्टेट की पावर, गवर्नमेंट की पावर तय करती है और हमें अधिकार देने को एंश्योर करती है, कहती है हमें अधिकार मिलेंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि चैलेंजेस इसके सामने क्या हैं, कैसे हम गरीब थे पहले, गरीब के लिए वो क्या कर रही है, और कैसे हमारी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और कैसे हमारे अंदर इक्वालिटी थी। बात थी पॉलिटी और पॉलिटिक्स की। पॉलिटी एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जो कि पॉलिटिक्स को ही जन्म देती है। जो पॉलिटी पार्टी एक्टिविटी करेगी, मैथोलॉजी जो रहेगी, वही उसकी पॉलिटिक्स होगी। अब बात थी प्रिविलेज और अधिकार की। अब अधिकार में एक जिम्मेदारी थी, वो कभी भी रोके जा सकते हैं। प्रिविलेज ओवर फ्रीडम, रोका नहीं जा सकता। अधिकार में रोक लग सकती है एक बड़े कारण होने पे। हमने दोस्तों देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक हाथ हम देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट एक हाथ हमें देती है। अब हमने राइट विंग और लेफ्ट विंग पढ़ा दोस्तों। राइट विंग क्या है? राइट विंग हमें एक प्रोड मोनार्की देखने को मिलता है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बड़े में नहीं समझाऊंगा। लेफ्ट विंग हमें एक लिबरल जैसी सोच देता है। तो आप तय करिए, अपनी विचारधारा को परखिए कि आप इन दोनों में से क्या फॉलो करते हैं या क्या आपकी विचारधारा है। चलिए आपको समझ आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।